हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, सारे के सारे आ गए। सबसे पहले बताओ, साउंड प्रॉपर है या नहीं? साउंड प्रॉपर है या नहीं? आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल। सुपर 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 सुपर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा मैं तो यही था, मैं तो वेट कर रहा था कि मुझे रिवीजन कंटिन्यू करने को मिले, मिल गया है। ठीक है, तो अब 12th वाला पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। क्लियर है? हाँ, फिर सिंगल शॉट से हम पूरा रिवीजन करा देंगे आगे जाकर के। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक है, आपके साथ है, साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, रिवीजन सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई थी। रिवीजन सीरीज में एक चैप्टर हम कर चुके हैं, लव यू टू। ठीक है, हाँ, एक चैप्टर हम कर चुके हैं, इवोल्यूशन। मैंने कहा था उल्टा चलेंगे, रिवर्स में चलेंगे। तो इवोल्यूशन के बाद बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक के बाद पीछे हम रिवर्स कर जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को साथ ले लेंगे। ठीक है, या उसको भी अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा 12th का रिवीजन करा लेंगे। तब तक हम वन शॉट पर आ जाएंगे, तो 11th वाला फिर से एक बार वन शॉट से पूरा स्टार्ट कर देंगे, 11th और 12th। क्लियर है? ओके, बस इतना ही है टारगेट कि तुम्हारा इस साल नीट 2024 फूटना चाहिए। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे। ठीक है, और आपको भी इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए कि टारगेट हमारा 2024 है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में करेंगे। पहले प्रायोरिटी है कोर्स खत्म करने की। जूलॉजी का कोर्स खत्म हो चुका है, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। पैरेलल आपका और सब्जेक्ट भी खत्म होते जाएंगे, तो अपने अपने टीचर अपने अपने हिसाब से आपका रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अभी आपका रिवीजन शेड्यूल दे दिया गया होगा। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है। आज मेरी क्लास है, कल भी मेरी क्लास होगी। ठीक है, कल मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कराने वाला हूं। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन हम एक एक जैसे अभी चल रहा था, दोनों में कराया हमने पूरा का पूरा। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन करा दिया है। ऐसे ही अब हम एक सीरीज लेके स्टार्ट करेंगे, वो वही वन शॉट सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वन शॉट सीरीज का टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, मार्च एंड से हम स्टार्ट कर देते हैं वन शॉट सीरीज, जिसमें हम वन शॉट में पूरे के पूरे आपको कोर्स को एग्जाम तक लेके चलेंगे। साथ में क्वेश्चन सीरीज भी चलेंगी, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, और फिर कुछ पेपर्स कराएंगे हम आपको। ठीक है, फुल लेंथ पेपर जो बिल्कुल नीट के पेपर का रेप्लिका होगा 2024 के हिसाब से। इनसे थोड़ी प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। तो पहली प्रायोरिटी है कोर्स को खत्म करना। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी है प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। तो क्वेश्चन के बेस पर रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्ट रिवीजन मैं कई बार करा चुका हूं। अब क्वेश्चन के साथ रिवीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक करके। देखो, रिवीजन की एक स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा। अभी तो आपको पहली प्रायोरिटी है, देखो जूलॉजी हो चुकी है, साथ में और भी सब्जेक्ट आपके एंड होते जाएंगे ना, फिर आप मतलब क्या करोगे, फोर्सफुली आप आ जाओगे रिवीजन पर। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लानर बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से रिवीजन करेंगे। या सिंगल शॉट को फॉलो कर लो। ठीक है, सिंगल शॉट को फॉलो कर लो। ठीक है, इतने में आपका सारा सारा निपट जाएगा। ओके, हाँ, चलो कंटिन्यू करता हूं मैं। देखो, मेरे संग चलना, मेरे संग रिस्पॉन्स देना, और कोशिश करना मुझसे पहले रिस्पॉन्स देने की। जो क्वेश्चन टिपिकल होगा, जहां कंसेप्ट होगा, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 90 क्वेश्चन है। तो 90 क्वेश्चन के अंदर बायोटेक पूरी की पूरी आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 85-90 के आसपास तो होंगे। ठीक है, 90 के आसपास स्लाइड शायद मुझे लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मोस्ट प्रेफर्ड रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रैक्टिस आर। आप जरा बताओ कौन सा बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? बहुत सही। ठीक है, बहुत सही। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बस आप इस तरीके से दिमाग पूरा घुमाते रहना। ठीक है, इनसे क्या होगा ना, इनसे क्वेश्चन आते जाएंगे, वो थ्योरी कंसेप्ट आपके ब्रेन में आता जाएगा। मैंने कहा था टाइप 1 भी थे, टाइप 2 भी थे, पर बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन किसका हुआ? टाइप 2। क्यों हुआ? क्योंकि ये स्पेसिफिक साइट पर कट भी लगाते हैं, और इनको एडिशनल में मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए टाइप 2 हमने यूज किए, क्योंकि इन वीवो इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। In the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by, ठीक है, particular restriction enzyme? समझना, इन फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक, कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखे हैं उन्होंने, उल्टे सीधे एक समान। ठीक है, बेस सीक्वेंस है डीएनए के, विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ये आया हुआ है नीट 2022 में, ठीक है। मैंने कुछ पीवाईक्यूज लिए हैं स्टार्टिंग में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो पाए। फिर रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, जिससे कि दोनों चीजें हो जाएंगी, आपके पीवाईक्यू भी हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर सारे क्वेश्चंस को मैं मतलब थ्योरी की बेस पे प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। तो जरा देखो पैलिंड्रोमिक ढूंढ लो कौन सा है, GAA-TTC 523, फिर 3 to 5 देखो CTTAAG, पैलिंड्रोमिक है पैलिंड्रोमिक, ठीक है, उल्टे सीधे एक समान। आगे चलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 टू प्राइम 3, 3 टू 5, 5 टू 3, ये तो सही है, ठीक है। CTCAGT, GAC गलत हो गया, ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। GAGTA-TTC, अब CATAAG 5 to 3. In the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? कौन सा easily कट सकता है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3, 3 प्राइम टू 5, GATCTA, फिर TGA। E को R1 को कट करने के लिए यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है नंबर 1, ठीक है। GATTC, फिर उसका उल्टा कर दो CTTAAG। ये किसका सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने, आपको पता है, ये सीक्वेंस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। E को R1 का जो NCERT में है, इसको लिखते हैं इस तरीके से 5 प्राइम GAATTC, फिर इधर आ जाओ 3 प्राइम CTTAAG, 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब E को R1 कहां कट लगाता है, यहां और यहां, जिग जैग बनेगा, ये होगा E को R1, E को R1, ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और कोई भी सीक्वेंस ऐसी है नहीं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो 1 ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। क्या लगा रहे हो, 1 लगा रहे हो, यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो जरा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड एट अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, यस, अभी हमने समझा ना। तो सेंटर ये होगा, तो सेंटर से थोड़ा हटके लगाएगा, कट करेगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, हाँ। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा फर्स्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अच्छा, फोर्थ लगाएगा इसमें, ठीक है, फोर्थ आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस इट क्लीव, कहां पर कट करता है, पहले आइडेंटिफाई करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, फिर कट कहां से करेगा, जरा देखो। Only the master strand of produce sticky end, sense strand of DNA to produce sticky end, no sense को नहीं sense, each of the 2 strand of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone, yes, दोनों को कट करता है, sugar phosphate backbone से करता है, मैसेंजर आरएनए रिमूव ना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नीट में 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है और किसके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात चल रही है, ठीक है। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट अ पैलिंड्रोमिक साइट, ये तो आप जानते हो कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं कहां कट करते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट, जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर यूजफुल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजफुल है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज के बारे में सही दे रखा है, पर रिगार्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं। ईच सही है, स्टेटमेंट सही है, क्या ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिगार्ड में सही है, नहीं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, एब्सोल्युटली राइट। तो क्या नहीं आएगा, थर्ड नहीं आएगा, ये लाइगेज से रिलेटेड है, जबकि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ।
ये भी कब आया हुआ, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1, अभी बताया था, GAATTC, GAATTC ये है, GAATTC नहीं है, GAATTC, 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 GAATTC मिल गया हमें, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। EcoR1 का सीक्वेंस तो कभी भूलोगे ही नहीं आप, जब भी EcoR1 की बात आएगी नीट में पूछते ही पूछते हैं GAATTC, GAATTC, इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कवर्ड डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair, कौन सा होगा, HindII या EcoR1? फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो पहला कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था, HindII पहला डिस्कवर्ड हुआ था, याद आओ, ठीक है भाई, सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाते ही हैं, ठीक है, मोस्टली 6 बेस पेयर पे ही कट लगाते हैं, बट ठीक है पहला डिस्कवर्ड पूछा है उन्होंने, फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो आप लगाओगे HindII, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर मैंने बताया था, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर आपको एक्सप्लेन किए थे मैंने, PBR322 डिटेल में बताया था मैंने। हाँ, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, इनको भी क्लोनिंग वेक्टर में यूज करते हैं, पर प्रोब क्या वेक्टर है, नहीं, याद हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोब के बारे में मैंने बताया था, प्रोब वेक्टर नहीं है, ठीक है, प्रोब वेक्टर नहीं है, ठीक है। चलो बहुत सही, 2023 लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 के अंदर लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है, बहुत सही। 2022 का क्वेश्चन है, लगातार 2-3 साल में बहुत क्वेश्चन पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ठीक है, डिजायरेबल फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, नॉट अ डिजायरेबल फीचर, समझ रहे हो, प्रेजेंस ऑफ अ मार्कर जीन होना चाहिए भाई, ये तो डिजायरेबल है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजिंग साइट, अच्छा रिकॉग्नाइजिंग साइट को टिक करता हूं, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन हो, प्रेजेंस ऑफ 2 or more recognizing site, presence of single restriction enzyme site, 2 and more, अच्छा, recognizing site। अब देखो, नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर 2020 में, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एकदम ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब एनसीईआरटी की एक लाइन है, ठीक है, एक एनसीईआरटी की एक लाइन है, उसको समझना, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये दे रखा है एनसीईआरटी में, एक तो साइट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी एंजाइम की एक साइट हो, और एक से ज्यादा साइट होंगी तो एंजाइम कई टुकड़े कर देगा उसी के, तो कई टुकड़े ना हो जाएं उसके, तो एक हर एंजाइम की सिर्फ एक साइट होनी चाहिए, एक से ज्यादा साइट होगी तो क्या हो जाएगा, उस डीएनए के कई टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजिंग साइट, हर एक एंजाइम की 2 या 2 से ज्यादा रिकॉग्नाइजिंग साइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक सिंगल साइट होनी चाहिए, तो आसानी से वो काट सकता है, तो उसके बहुत टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, समझे, हाँ बेटा, तो हम क्या लगाने वाले हैं, नॉट अ, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। The sequence that control the copy number of linked DNA in the vector is term, कौन है जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करने का काम करता है, जब मैंने एनसीईआरटी का आपको कराया था फीचर्स, तो फीचर्स में बताया था क्लोनिंग नंबर को कौन सेट करता है, याद आ गया होगा, बिल्कुल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिसाइड करता है क्लोनिंग नंबर, यानी कितनी मल्टीपल कॉपी बन सकती है इसकी, ठीक है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नो, रिकॉग्नाइजिंग साइट, सेलेक्टेबल मार्कर नो, ओआरआई साइट, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, किसको प्रेसिपिटेट करती है, जब प्यूरिफिकेशन टेक्निक करते हैं तो हम चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं, तो चिल्ड इथेनॉल क्या करती है, किसका प्रेसिपिटेट बनाती है, तो मैंने बताया था दूध में मलाई का पड़ना, ठीक है, जैसे दूध में मलाई पड़ जाती है तो ऐसे ही हम चिल्ड इथेनॉल डाल करके डीएनए का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है,
तो दे रखा है डीएनए का प्रेसिपिटेट, पहला ही ऑप्शन लगा दोगे, डीएनए का प्रेसिपिटेट। एनसीईआरटी की लाइन देखो, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन उठ रहे हैं आपको समझ में आएगा। इन जीन गन, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो ये समझ में आएगा यार लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो किस तरीके के क्वेश्चन हम पूछे जा सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, ठीक है, इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ, किसके साथ आप मेटल के जो माइक्रो पार्टिकल यूज करोगे, ठीक है, कौन से यूज करोगे, कॉपर, टंगस्टन, गोल्ड। तो आपको पता है टंगस्टन और गोल्ड यूज करोगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आपके डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, जिससे आसानी से जीन गन से होस्ट सेल में एंटर कर सकते हैं। याद आ गया होगा। तो टंगस्टन में गोल्ड टर्म यूज किया था मैंने, तो नंबर सेकंड लगाओगे, और तुम लगा भी सेकंड ही रहे हो मोस्टली, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर कर रहे हो आप, डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, किस कलर के बैंड दिखते हैं जब आप यूवी रेडिएशन डालते हैं, ठीक है। तो डीएनए के बैंड कुछ दिखते हैं, मैंने बताया था ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखते हैं, याद आ गया होगा, ठीक है। ब्राइट ब्लू कलर नो, येलो कलर नो, ऑरेंज कलर यस, रेड कलर नो, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर के देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन। और लास्ट ईयर पूछा गया है 2023 में, समझ में आ रहा होगा किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस तरीके की है, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा यार, इस साल फोड़ेंगे, फूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग बिलो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिविंग बिलो, ठीक है। अरेंज दी स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस, कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंसर्शन नहीं, पहले आप आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आइसोलेशन करोगे, अपने डीएनए को ढूंढोगे, ठीक है। फिर डीएनए को ढूंढने के बाद कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, ठीक है। फिर कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो भाई, आपने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इसको कट किया, कट करने के बाद इसकी मल्टीपल कॉपी बना ली, और मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद आप होस्ट सेल में इसको एंटर कर दोगे। अब देखो कैसे लगाओगे, सीबीडीए है, दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है सीबीडीए। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देख रहे हो ना, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, नॉट ट्रू पूछा है इन्होंने। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जहां पर हम सैंपल लोड करते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, और अपोजिट पोल पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से डीएनए का सेपरेशन होता है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आगे भागते हैं और बड़े फ्रेगमेंट पीछे रह जाते हैं, याद आ गया होगा, हाँ। तो दीज सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सेपरेटेड करेंगे यूज, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल, ठीक है। तो नॉट जेल इलेक्ट्रो, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी रेडिएशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, ये भी ठीक है। तो तीनों टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तीनों स्टेप मैंने कराए थे, पर ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, ये मैंने कहां बताया था, ये वाली बात मैंने यहां नहीं बताई थी जेल के अंदर, ये मैंने बताई थी जीन के एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। यानी रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने के लिए। तो कौन सा यूज नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन लगा दोगे, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है भाई, होती है, बिकॉज द एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो दोनों सही हैं, पर इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या, जरूर। यहां हम बात कर रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पीसीआर की,
और यहां बात करें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड टू एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, डायरेक्शन जीन ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए सेलेक्टेबल मार्कर जीन यूज करते हैं। दोनों सही है पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ए इज करेक्ट बट आर नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फर्स्ट लगा दोगे, दोनों सही हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, मैच करना है तो मैचिंग वाले इस बार आए थे बहुत सारे, तो अब देखो कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं। बैसिलस थ्रियोजेंसिस जरा बताओ कहां पर यूज करोगे बैसिलस थ्रियोजेंसिस को, ठीक है, अपने हिसाब से बताओ जरा। थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, बैसिलस थ्रियोजेंसिस, क्रायोप्रोटीन, समझ में आ गया होगा। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर का काम करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, मैच कर दो जरा, ठीक है। ए का फोर्थ आएगा, पहले फोर्थ हमारा दे रखा है ये, फिर सेकंड का थर्ड आएगा, मिल गया हमें, फर्स्ट ही मिल गया हमें, कोई डाउट। नेक्स्ट, the gel electrophoresis separate DNA fragments can be visualized with the help of gel electrophoresis, ठीक है। separated DNA fragments can be visualized with the help of, किसकी हेल्प से विजुलाइज होते हैं जरा बताओ। इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, यस, अगर आप इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज करोगे और यूवी का एक्सपोज करोगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर आएगा, ठीक है, यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एसीटो कार्मिन ना, एथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड ना, फर्स्ट आ गया ना, 2020 का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, स्पूलिंग याद हो हमने कल्चुली यूज की थी, ठीक है। स्पूलिंग डीएनए को इस तरीके से रोल करके सेपरेट करने के लिए, नहीं कल्चुली यूज करते हैं दूध में से मलाई को निकालने के लिए, ऐसी स्पूलिंग मैंने बताया था, याद हो आपको, 2020 में आया वो क्वेश्चन है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, यस, एम्प्लीफिकेशन, कटिंग ऑफ, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट ना, फर्स्ट आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन ना, नेक्स्ट आ जाओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ढूंढने हैं भाई, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, 2020 में वो क्वेश्चन है। पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, नो भाई, पीसीआर का मतलब ही होता है एम्पलीफाई करना, डीएनए के फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाना, उसमें यूज करते हैं पॉलीमरेज, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, नहीं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, दोनों उल्टे हो गए एक दूसरे के। द पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए, ज्वाइन नहीं करता, पॉलीमरेज तो पॉलीमराइज कराता है, लाइगेज करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme of the optimum condition, absolutely right, फोर्थ लगा दो, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, करेक्ट पूछा है उन्होंने, फोर्थ। मैच कर लो, मैच द फॉलोइंग टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस, जरा दिमाग लगाओ, ठीक है। किसको कहां पर यूज कर रहे हैं, किसके हिसाब से क्या होगा। बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसके लिए हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यस, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पीसीआर को यूज करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अलाइजा, बिल्कुल, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस टेक्निक है अलाइजा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो भाई मैच कर दो जरा, दूसरा पहला, पहले का दूसरा, दूसरा पहला, दूसरा पहला, फिर आ जाओ चौथा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा तीसरा, थर्ड आ जाएगा।
कब आया हुआ है? 2020 समझ रहे हो? हाँ ठीक है, 2020 का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा समझ में आएगा। इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, ठीक है, एक मिक्सचर पड़ा हुआ है, इसमें से आपको डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करना है, जरा बताओ क्या यूज करोगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन या इलेक्ट्रोफोरोसिस? तो मिक्सचर में से डीएनए को सेपरेट करना है, तो सेपरेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जब भी सेपरेशन की बात आएगी, इलेक्ट्रोफोरोसिस। चौथा 2020, सोचो कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, सब ये 2 साल में 3 साल में आए हुए क्वेश्चन है। यानी सबसे ज्यादा अगर वेटेज पूछा जाए ना तो बायोटेक्नोलॉजी का है बेटा, कर लेना अच्छे से, ठीक है, रिस्क मत लेना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो मैं सारे बच्चों से बोल रहा हूँ ये वाली बात, न्यूट्रॉन के बच्चों से भी बोल रहा हूँ, प्रोटॉन के बच्चों से बोल रहा हूँ, दोनों को ही इस साल नीट निकालना है हर कीमत पर, हर हालत में, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो रिस्क मत लेना, ठीक है। चलो, बायोटेक में एक बार करा चुका हूं आपको द्रोणा के अंदर, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, सिंगल शॉट में एक बार रिवीजन और कराऊंगा। अगर किसी को लगता है कि कोई टॉपिक उसका टफ लग रहा है यार, थोड़ी सी और कमी रह गई, तो 1 शॉट में हम उसको एक बार रिवीजन और करा देंगे, तो मतलब इतने में हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। क्यों यूज करते हो एंटीबायोटिक? एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना है काम करते हैं। मीडियम बैक्टीरिया फ्री, एलियन डीएनए ना, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment? ये आप सब जानते हो, जब कोरोना आया था तो हम क्या करना चाहते थे? हम कोरोना को अर्ली डिटेक्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए क्या करेंगे? पीसीआर लगाएंगे। पीसीआर से क्या होगा? पीसीआर लगाने से आपको समय से पहले ही पता चल जाएगा कि बॉडी में इंफेक्शन हुआ है नहीं हुआ, सिम्टम आने से पहले, जिससे कि आप इनिशियल फॉर्म में ही आप ट्रीटमेंट चालू कर दो और कोरोना के धज्जियां उड़ा दो, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट एंजाइम लिंक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दे रखा है। सेकंड, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिविंग बिलो, ठीक है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। किसके रिगार्ड में पूछा है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के रिगार्ड में पूछा है, ठीक है। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा, ठीक है, स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। प्रो हार्मोन इंसुलिन, यस भाई, इमैच्योर जो इंसुलिन होती है ना, उसमें सी पेप्टाइड होती है, और मैच्योरेशन में सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है और ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इक्वलाई, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। बिल्कुल सही है। सिंथेटिक फॉर्म में एलाई लिली कंपनी ने जो बनाया था, ए पेप्टाइड अलग बनाई थी, बी अलग बनाई थी, और दोनों को बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। सही है, ठीक है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। बिल्कुल नेचुरल फॉर्म के अंदर। पहले जो अब इंसुलिन आइसोलेट पूछा किससे रिलेटेड है? करेक्ट, अच्छा, जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड पूछा है भाई, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन कंटेंट, ये ठीक है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन से रिलेटेड ये नहीं है, ये नेचुरल है, सही है, पर ठीक है। करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, उसमें प्रो फॉर्म में होती है, उसमें सी पेप्टाइड होती है एक्स्ट्रा, ठीक है। पर जब बनाते हैं तो बनाने के लिए आपको, अच्छा, उसमें तो हमें सी पेप्टाइड की जरूरत ही नहीं है। चलो एक बार देखते हैं। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोड्यूस फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी, ठीक है, प्रोसीड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू बी फॉरेन इंसुलिन। तो एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से आ रही थी? एलर्जिक रिएक्शन आ रही थी कैटल और पिग्स आइसोलेटेड इंसुलिन की वजह से, ठीक है। आप समझ रहे हो? पिग और इनकी जो, इनसे हम इंसुलिन जो आइसोलेट करते थे, समस्या क्या थी?
उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होते थे। इससे बचने के लिए तुमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को यूज किया, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? बी 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 ओनली, नहीं बी ओनली तो नहीं होगा, और देखते हैं सी एंड डी ओनली, सी डी ई, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी लगा सकते हो, ए बी डी लगा सकते हो, ठीक है, डी, क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है, तो ए बी डी लगा दो, ठीक है, प्रो हार्मोन हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये देखो प्रो हार्मोन, ये नॉर्मल इंसुलिन की बात चल रही है वैसे तो, ठीक है, तो इस वजह से ही तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन बनी, ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन बी भी लग रहा है और 4th भी लग रहा है, ठीक है, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड होता है, ठीक है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिविंग बिलो, ठीक है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में प्रो इंसुलिन का रोल ही नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, सही तो ये भी है, सही ये भी है, ये भी सारे समझना मेरे, इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज सारी सही है, ठीक है, पर अगर मैं फोकस करता हूं ना सिर्फ इसके ऊपर, सिर्फ बी के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि जो बी है वो सिर्फ जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन की बात कर रहा है, और बाद बात की सारे के सारे नॉर्मल फॉर्म में जो इंसुलिन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन की बात जब भी आती है तो नॉर्मल इंसुलिन की बात आती है, और जब जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन की बात आती है तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन में क्या किया हमने, ए और बी चेन को सेपरेट बनाया, इकोलाई के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, बन गई हीमोलिन, ठीक है, तो अकेला उसकी बात चल रही है, तो आप यहां पर फर्स्ट लगाओगे बी ओनली, 4th नहीं लगाओगे, उसको हटा देता हूं मैं, खाली वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन की ही बात कर रहा है, 2022 में आया है भाई, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इसमें से 4th और 1 में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो 1 ज्यादा बेटर है कंपेरेटिव 4th, समझे? ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन की बात पूछ रहा है वो, अबाउट जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकल इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बिकॉज, क्योंकि भाई इनकी एज ज्यादा नहीं होती, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीएज इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, नहीं, lymphocyte from the patient blood are grow in culture outside the body, ठीक है, ये सही है, जेनेटिकल इंजीनियर्ड lymphocyte are not immortal, ठीक है, retroviral vector is introduced into ना, ये पूछना क्या, जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट require periodically infusion of genetically engineered lymphocyte because lymphocyte from the patient blood are grow in culture outside the body, gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into cell at a embryonic stage, genetically engineered lymphocyte are not immortal, retroviral vector second लगाओ यार, ठीक है, इनको बाहर, lymphocyte from patient blood are grow in culture outside the body, ठीक है, इस आउटसाइड द बॉडी ग्रो करते हैं, वैसे क्वेश्चन 2022 में आया, इन जीन थेरेपी द एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियोडिकली इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकल इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज lymphocyte from patient blood are grow in culture outside the body, gene isolated from marrow cell ना, genetically engineered lymphocyte are not immortal, ये लगाओगे क्योंकि immortal नहीं है, आप समझ रहे हो, इसलिए समय समय पर आपको देने पड़ेंगे, अगर ये इमोर्टल होते, अमर होते तो एक बार देते, ठीक है, इसीलिए परमानेंट ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब आप इनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे दोगे, नहीं तो और कोई तरीका ही नहीं है। नेक्स्ट, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट इन टू, ठीक है, पार्किंसंस में नहीं होता, डाइजेस्टिव एडिशंस नहीं होता, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ठीक है, 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट की बात चल रही है, करेक्ट ऑप्शंस,
C peptide is not present in mature insulin. C peptide is not present in mature insulin. ठीक है. The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide. नहीं. The proinsulin has C peptide. proinsulin में तो C peptide होता है. A peptide and B peptide insulin are introduced by the disulfide. ठीक है. तो इसमें एक ही गलत है. सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ओनली. थर्ड लगा दो. नीट 21 में आया हुआ है. When gene targeting involving gene amplification is attempt in an individual tissue is treated disease is known as gene therapy. एक ही डिसीज पे काम किया था हमने, जीन थेरेपी पे काम किया था. The law and rules to prevent unauthorized exploitation of bioresources are termed as. समझना, फिर से सुनो एनसीईआरटी की लाइन. हाँ बेटा, फिर से सुनो. द लॉ एंड रूल्स टू प्रिवेंट, जो रोकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, जो अदर कंपनी क्या कर रहे थे, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्री से बायो रिसोर्सेज को लूटने में लगे हुए थे. ठीक है, समझे? हाँ. आर टर्म एस, क्या बोलेंगे इसको, बायो पायरेसी, चुरा लेना, या बायो पेटेंटिंग, या बायो इथिक्स, या बायो इंजीनियरिंग. जरा बताओ क्या बोलना चाहोगे इसको. देखो, बायो पायरेसी तो चुराना होता है. ठीक है, द लॉ एंड रूल्स की बात कर रहा है. लॉ एंड रूल्स जो प्रिवेंट करते हैं अनएक्सप्लॉयटेशन को, तो बायोपायरेसी, तो बायोपायरेसी से बचने के लिए तो हम बायो पेटेंटिंग करते हैं. बायोइथिक्स में तो हम सारी बात डिस्कस, सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो बायो पेटेंटिंग, जब बायो पेटेंटिंग क्यों हमने लेके आए, जिससे कि मतलब कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे. लॉ एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म एज बायो पेटेंटिंग. बायो पेटेंटिंग बेटर है, क्योंकि बायोइथिक्स होगा नहीं, बायो इंजीनियरिंग होगा नहीं, बायो पायरेसी तो चुराना ही हो गया. सेकंड. अच्छा, कुछ मैच करने, मैचिंग. ठीक है, जरा देखो. बीटी कॉटन, जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस. जीन थेरेपी एडेनोसिन डीएमिनेज. सेलुलर डिफेंस आरएनए इंटरेक्शन, आरएनए. पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन. कर लो मैच. फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, किसी में आ रहा है, फोर्थ वाला आ जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है. ठीक है, द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड. ठीक है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड. Genetically engineered insulin is produced in E. coli. In man, insulin is synthesized as a proinsulin. In man, या हमारे अंदर जो इंसुलिन बनती है प्रोइंसुलिन की फॉर्म में बनती है. ठीक है, सेकंड लगा दो. The DNA of the bacterial cell is produced from the cell on restriction enzyme by. The DNA of a bacterial cell is protected from the cell on restriction enzyme by addition of methyl group to the cytosine within the sequence recognized by enzyme. ठीक है, पहला ही आएगा. आप क्या करते हो, मिथाइल ग्रुप को लगा देते हो, मिथाइलेज. मिथाइल ग्रुप को लगाने से कहां लगाते हो, मिथाइल ग्रुप को साइटोसिन पर लगाते हो. इससे क्या होगा, इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करने में अनकैपेबल होंगे बाय कटिंग द बोथ डीएनए. ना प्रोड्यूसिंग एंजाइम इन इनएक्टिव स्टेट. नो, दिस एंजाइम कैन ब्रेक डीएनए ओनली इन एल्कलाइन मीडियम. नो, फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा. इन पीसीआर द टारगेट डीएनए टू बी एम्पलीफाई इज हीटेड टू सेपरेट इट्स. याद हो गया होगा, पीसीआर के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले क्या होता है, डीएनए के दो सेगमेंट आपस में स्ट्रैंड जुड़े होते हैं. याद आ गया होगा. तो इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लगभग हाई टेम्परेचर 94 के आसपास हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं. ये पूछ रहा है, जो अलग अलग करते हैं इसको क्या बोलते हैं,
इसको हम डीनेचुरेशन बोल सकते हो, इसको मेल्टिंग ऑफ डीएनए बोल सकते हो। एनिलिंग नहीं बोलोगे। एनिलिंग कब बोलोगे? जब इनसे आरएनए आकर के जुड़ जाएंगे, आरएनए प्राइमर जुड़ जाएंगे तो उसको एनिलिंग बोलोगे। और पॉलीमरेज जुड़ जाएंगे, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन करेंगे तब इसको एक्सटेंशन बोलोगे। ठीक है, तो इसमें बोथ लगा दो, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, व्हाट टेम्परेचर मस्ट बी यूज टू कॉज हीट शॉक? हीट शॉक याद आ गया होगा। किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी फॉरेन डीएनए को डालना है, तो मैंने बताया था पहले उसको आइस पर, फिर हीट, फिर आइस पर हीट शॉक ट्रीटमेंट दो, जिससे वो डीएनए उसके अंदर तुरंत एंटर कर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। 42 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, दे भी रखा है 42, फिर आइस, 42 फिर आइस। सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर ऑफ एचआईवी जीनोम। एचआईवी जीनोम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीसीआर ऑफ एचआईवी जीनोम, ठीक है। टैग पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, ठीक है, चाहिए टैग पॉलीमरेज। एचआईवी जीनोम की बात चल रही है, तो एचआईवी जीनोम आरएनए होगा, तो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए, डीएनए पॉलीमर, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, टैग पॉलीमरेज से काम नहीं बनेगा। अच्छा, बट सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर ऑफ एचआईवी जीनोम। तो एचआईवी जीनोम में सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा भाई, एचआईवी जीनोम आरएनए रेट्रोवायरल जीनोम होता है, तो उसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो चाहिए भाई फॉर पीसीआर ऑफ एचआईवी जीनोम। ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए जिससे कि वो आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। फिर डीएनए के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं करेगा पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से आपने काम कर लिया, टैग पॉलीमरेज, डीएनटीपी, प्राइमर्स, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ेगी, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसके हिसाब से तो ए बी ई फर्स्ट है, फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है नहीं। अच्छा, ए बी ई है, अच्छा एक मिनट रुको यार, ए बी ई एफ, ए बी सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ए बी सी, ए बी सी ई, ये होना चाहिए, ए बी सी ई। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, जब भी हम बात करेंगे, हाँ सी होना चाहिए इसका, सी का मतलब थर्ड होना चाहिए इसका। अरे यार, क्योंकि देखो ये होगा, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करेगा, आरएनए से डीएनए बना देगा। अब डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करनी है आपको सेम, तो इसके लिए टैग पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं है आपको, प्राइमर चाहिए। वैसे तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर पीसीआर में मैग्नीशियम आयन डालते हैं तो आप डालोगे, नहीं डालते तो नहीं डालोगे, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी ई सबसे बेटर है, ए बी सी ई एफ, मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ, थर्ड लगा दो, समझे? हाँ बेटा, यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है। एनसीईआरटी में मैग्नीशियम आयन दे रखा है, अगर एक बार चेक करो एनसीईआरटी मैग्नीशियम आयन है क्या? आदर्श बेटा, क्लास तो हो रही है ना, क्योंकि कोर्स तो खत्म हो गया है ना जूलॉजी का, अब तो रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन का एक सिस्टम है कि जिस टीचर का जब भी टाइम आएगा, आया नहीं आया? क्लियर सर, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा इसका बेटा, डीएनटीपीस तो चाहिए ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि पीसीआर में करना है तो डीएनटीपीस की जरूरत पड़ेगी। हाँ,
कल भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज लूंगा, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो क्योंकि मैग्नीशियम आयन एटीपीएस को रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जिनको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following enzyme has been incorrectly matched with their function? Ligase, ligase molecular glue, ठीक है, endonuclease, chemical scalp, ठीक है, DNA polymerase, जो ना RNA polymerase, join nucleotide, DNA polymerase, अच्छा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, थर्ड इन वाला इनका साइड दे रखा है, यहाँ टाइट दे रखा है, ठीक है। Which of the following eco R1 का फ्रीक्वेंस पूछा, GATTC, 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 ATTC 5 ये गलत दे रखा है इन्होंने, चलो GAATTC 5353, ATTC GATTC 3 ऑप्शन आएगा। ये देखना पड़ेगा ना पैलेंड्रोमिक है या नहीं, ये पैलेंड्रोमिक नहीं है, 5533 दे रखा है और ये तो है ही नहीं। Mark the incorrect with respect to selectable marker gene and the restriction enzyme for which the restriction site is contained, ठीक है। देखो एम्पेसिलिन में पीवीयू फर्स्ट होता है, टेट्रासाइक्लिन में साल फर्स्ट होता है, साल और बाम दोनों होते हैं, बाम H1, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन में दोनों ही होते हैं, एम्पेसिलिन में बाम नहीं होता, फर्स्ट आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा होगा तो उसने, हाँ इनकरेक्ट ही तो पूछा है, ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि एम्पेसिलिन के अंदर ध्यान रखना बाम H1 टेट्रासाइक्लिन में होता है, एम्पेसिलिन में नहीं होता। In agarose gel electrophoresis, DNA molecule of different length are separated on the basis of charge only, size only, charge to size ratio, both 1 and 3, size only, second, charge से कोई मतलब नहीं है, charge सबके पास बराबर है, इक्वल है, साइज के बेस पे सेपरेशन होता है। While isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? Lysozyme यूज होगा, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज यूज होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज नहीं यूज होगा, राइबोन्यूक्लियेज यूज होगा। कौन सा यूज नहीं होगा? भाई डीएनए को आइसोलेट कर रहे हो तो ये क्यों यूज करोगे, ये तो डीएनए को ही काट देगा, समझ गए ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, डीएनए को ही कट कर देगा। अच्छा 42 क्वेश्चन हुए हैं अपने अभी, ठीक है, ये को था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा 41 होगा। अब आया क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आएगा वो हमारा। चलो, which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? It recognize the palindromic nucleotide sequence, ठीक है, it is an endonuclease restriction endonuclease, it is isolated from bacteriophage, वायरस से आइसोलेट करते हैं क्या एंडोन्यूक्लियस को, ठीक है, it produce the same kinds of sticky and in different DNA molecule, yes, बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, वायरस, क्या वायरस से आइसोलेट करते हो? नो, बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, ठीक है, नॉट होल्ड ट्रू फॉर restriction enzyme. Gene of interest was cloned at site SAL1 in PBR 322. The recombinant plasmid will exhibit susceptible to, अच्छा समझो, gene of interest was cloned to site SAL1, SAL1, ठीक है, अभी बताया था ना मैंने, अरे हाँ, साल1 टेट्रासाइक्लिन पर होता है, ठीक है, साल टेट्रासाइक्लिन पर होता है, बाम H1 टेट्रासाइक्लिन पर होता है, बाद बाकी के एम्पेसिलिन पर होंगे। साल के लिए पूछा है इसने, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अरे जीन ऑफ इंटरेस्ट साल1 इन पीवीआर 322 द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एग्जिबिट ससेप्टेबल टू, भाई साल1 किसके ऊपर होगा? टेट्रासाइक्लिन, TET, टेट्रासाइक्लिन दे रखा है, पहले ही आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन,
नेक्स्ट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द पॉलीमराइजेशन इन पीसीआर इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर PCR 94, 95 is, while the enzyme responsible for mentioned step can tolerate temperature up to, the optimum temperature for polymerization of in PCR, polymerization के लिए 72 चाहिए, ठीक है, 95 फिर 72, ठीक है, और कितना टॉलरेट कर सकता है, 72 95 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। सेल इन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम आर मेंटेन इन, याद हो आपको कॉन्टिन्यूअस कल्चर बताया था मैंने, कॉन्टिन्यूअस कल्चर के अंदर लैग फेज लॉग फेज, कॉन्टिन्यूअस है, लॉग फेज जे शेप पर आएगा, लॉग फेज में मेंटेन रहती है कॉन्टिन्यूअस कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर में लॉग फेज के अंदर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर के अंदर बताया था मैंने, ऊपर से न्यूट्रिएंट कंटिन्यू आ रहे हैं, कंटिन्यू न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, आप कल्चर सेपरेट कर रहे हो, कंटिन्यू न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, कल्चर को सेपरेट कर रहे हो, तो कौन सी फेज आएगी, लॉग फेज आएगी, लैग फेज तो नहीं आएगी, लॉग फेज आएगी, स्टेशनरी फेज लैग फेज लॉग फेज में मेंटेन रहेगा, जे शेप करवाएगा। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन बाय फिल्ट्रेशन सेंट्रिफिकेशन ऑफ desired compound produced in bioreactor is part of downstream processing only, upstream nahi, downstream processing. Treatment of DNA with restriction endonuclease produce DNA fragments of variable length. When DNA fragments in gel electrophores are subject to an electrical field, they move as, आप समझना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया है आपने और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर यहां पर सैंपल को लोड कर दिया है, सैंपल लोड कर दिया है, यहां पर आपने लगा दिया है नेगेटिव चार्ज, अपोजिट पोल पर लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज, डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इसी की वजह से फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे, ठीक है, लाइट फ्रेगमेंट्स, अच्छा एनोड कैथोड दे रखा है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है, तो लाइट फ्रेगमेंट्स टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड नहीं एनोड की तरफ मूव करेंगे, गलत हो गया, हैवी फ्रेगमेंट्स टुवर्ड्स कैथोड, हाँ हैवी कैथोड, और लाइट एंड लाइट फ्रेगमेंट टुवर्ड एनोड, ये ठीक है, ऑल फ्रेगमेंट्स गलत, ऑल फ्रेगमेंट्स गलत, सेकंड ऑप्शन आएगा, याद आ गया, हमेशा लाइट फ्रेगमेंट, लाइट फ्रेगमेंट मूव करेंगे एनोड की तरफ ऑलवेज। चलो, which of the following is not correctly matched for the organism and its wall degrading enzyme, not कर, प्लांट के लिए सेलुलोज करेंगे, ठीक है, एल्गा के लिए मिथाइलेज नहीं, फंगस के लिए कार्डिनेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, सेकंड वाला मैच नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसको करेक्शन में डालना है अभी, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। There are three basic steps in genetically modifying an organism. Which of the following is wrong statement? ठीक है, wrong statement about the process. Identification of the DNA with desirable gene. ठीक है, करो identification. Cleave DNA segment with ligase, गलत हो गया. Introduction of the identified DNA into the host cell, ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट सेल ट्रांसफर, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या, सेकंड, भाई कभी भी डीएनए को तोड़ने के लिए लाइगेज तो यूज करते ही नहीं है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आर यूज्ड फॉर, इसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है, ठीक है, टू सेलेक्ट द हेल्दी वेक्टर टू सीक्वेंस टू कीप द करना, फर्स्ट ऑप्शन। Extraction of bands of DNA from agarose gel is termed as, समझना इसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम एगरोज जेल, इल्यूजन बोलते हैं, इल्यूजन, देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इल्यूजन। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1, समझना इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसमें को क्या है, को
को, भाई ई एस्टेरेशिया को कोलाई, कोलाई फर्स्ट लगा दोगे, ठीक है। पूरा क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, और स्ट्रेन कौन सा होगा और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या होगा, ठीक है। सीलोम नहीं है, कोलाई है, ठीक है, को मतलब कोलाई, ठीक है। व्हाट वुड हैपेंस इफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड, समझना, विद इन द क्लोनिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मैंने तो याद हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर आप कट लगा के किसी दूसरे जीन को आप इंसर्ट कर दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो ब्लू कलर नहीं आएगा, व्हाइट कॉलोनी आएगी। दिस विल रिजल्ट इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाएगा एंजाइम। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस विल गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर नहीं देंगे। द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, बिल्कुल व्हाइट कलर का मतलब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं, ब्लू कलर नहीं आएगा, बोथ लगा दो फर्स्ट एंड थर्ड, समझे? हाँ। A tumor inducing plasmid widely used in production of transgenic plant is that of, the tumor inducing plasmid widely used in the production of transgenic plant, Escherichia coli, Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, इस सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसी को करते हैं, याद आ गया। नेक्स्ट, each restriction endonuclease functioning by the inspecting the length of a DNA sequence is cleave, यार रिपीट हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है, थर्ड आएगा, ठीक है। फॉस्फेट सुगर बैकबोन को तोड़ने का काम करता है। द ह्यूमन जीन फॉर इंसुलिन वाज क्लोन्ड इन ई कोलाई यूजिंग द वेक्टर पीवीआर 322 वेक्टर यूज किया था इसके लिए, मैंने बताया भी था आपको, पीवीआर 322 वेक्टर यूज किया था। The golden rice was created by the transforming the rice with 2 beta carotene biosynthesis gene which were isolated from daffodil plants, isolate किया था daffodil plants से। Method of producing microbe and paste resistant plant include, माइक्रोव और पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट यूज करने के लिए आपने क्या यूज किया था, आरएनए इंटरफेरेंस भी यूज किया था, ठीक है, और बीडी टॉक्सिन भी यूज किए थे, जीन थेरेपी यूज नहीं की थी, ये दोनों यूज किए हैं आपने, फोर्थ लगाओ के, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस में नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए थे आपने, नेमेटोड रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंस, दोनों ही हैं, फोर्थ लगा दो। मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इंक्लूड, आरएनए इंटरफेरेंस भी करते हैं और बीडी टॉक्सिन भी किया हुआ है। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स आर प्रेजेंटली बीइंग मार्क्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर तो 12 हैं, पूरी दुनिया में 30 को हम परमिशन दे चुके हैं। ह्यूमिलिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, ह्यूमिलिन का मतलब है सिंथेटिक इंसुलिन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन pro-insulin in E. coli, producing sequence of A and B chain of human insulin in single E. coli, now introducing a sequence of A and B chain of human insulin in separate E. coli, थर्ड आ जाएगा, separate E. coli. Human insulin is being commercially produced from the transgenic species of, कहां पर commercially produce किया है हमने, E. coli के अंदर, ओके, डायग्राम दे रखा है, दिख रहा है, समझ रहे हो डायग्राम, स्टडी द गिविंग केयरफुली, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द टिपिकली एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिंग डिफरेंट में, ठीक है, लैन देखा रखिए, लैन फर्स्ट कंटेन द अनडाइजेस्टेड, लैन फर्स्ट, ठीक है, अनडाइजेस्टेड, लैन इट represent the typical agarose gel electrophoresis showing different
माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। लेंथ फर्स्ट कंटेन अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। लेंथ सेकंड टू फोर्थ कंटेन डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। स्मॉलर डीएनए बैंड आर प्रेजेंट एट ए पोजीशन, नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। स्मॉलर बी पोजीशन पर आएगा स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझे? ये डायग्राम ध्यान से देख लेना, डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, हाँ फर्स्ट आएगा बेटा, डायग्राम पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट। इसमें थोड़ा सा आप देख लेना किस किस सन में क्या क्या चीज हुई, जैसे अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इन 1997, क्या इसमें ही किया था ट्रेडमार्क वाला? इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन जीन वाज डन इन काओ रोजी 1997, सिर्फ इसमें आपको ये देखना है, दोनों 1997 दे रखे ना, इनमें एक रॉन्ग है। एलाई लिली कंपनी इंसुलिन इन 1983, ये भी चेक करना पड़ेगा एक बार। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1997, सब 1997 कर दिए इन्होंने, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लो आप कि कौन सा इसमें मैच कर रहा है, फटाफट चेक करके बताओ। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंडमार्क इवेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा तो एक बार चेक कर लो कि ट्रेडमार्क 1997 में दिया था या अल्फा लैक्टल्बुमिन 1997 बनाया था, इन दो में थोड़ा चेक कर लो एक बार, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। और फर्स्ट जीन थेरेपी जो हुई थी 1997 में, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जरा देखो इनकरेक्ट कौन सा होगा इसके अंदर, चेक करो एक बार, ठीक है। 1997, 1997, 199, 1983, ऐसे क्वेश्चन का डेटा एक बार अपनी एनसीईआरटी पे ऊपर ही लिख लेना सारे जितने डेटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ 1990 में हुई थी जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, अच्छा 1990, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 1990, इसको चेक कर लेना, 1990, 1990, ओके, ठीक है, चेक कर लेना इसी को। तो करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, फोर्थ लगा दो फिर तो। बीटी टॉक्सिन किल द इंसेक्ट बाय क्रिएटिंग पोर्स इन मिड गट एपिथेलियल टिश्यू, ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। सम organization and multinational company exploit biological resources of other nations without proper unauthentication from the country, क्या बोलेंगे इसको? बायो पेटेंट, बायो एथिक्स, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी कर रहे हो बिना परमिशन के, आप ऐसे काम कर रहे हो तो। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव फॉर ह्यूमन ऑल ओवर बर्ड, बर्ड में देखोगे तो 30 को अप्रूवल मिल चुका है, इंडिया में ओनली 12, समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखना होगा। विच एंजाइम वाज टारगेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 4 ईयर, तो एडेनोसिन डीएमिनेज, फोर्थ ऑप्शन, एडेनोसिन डीएमिनेज। The insect tolerant plant with gene was Bacillus thuringiensis can produce themselves from following insect order except, ठीक है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, सेकंड आएगा इसके अंदर, एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे। Which of the following protein product has been used to treat एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फा लैक्टल्बुमिन, एंटीट्रप्सिन, क्योंकि ट्रप्सिन का केस होता है तो एम्फाइसीमा के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट था अल्फा 1 एंटीट्रप्सिन, इसको यूज करते हैं एम्फाइसीमा में। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्री वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रो इन इंडिया, 27 बासमती की राइस हैं जो इंडिया में ग्रो हो रही हैं, 27, ठीक है। Repeated transfusion of genetically modified cell are required in SCID, severe combined immunodeficiency syndrome, जो जीन थेरेपी के केस में होता है, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी because transferred cell have a limited
लाइफ स्पेन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग हैव बीन म्यूटेटेड, नहीं। द एंजाइम रिक्वायर्ड डाइजेस्टेड आफ्टर, बिल्कुल सही, फोर्थ लगा दोगे, इसलिए बार बार जरूरत पड़ती है इसकी। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्परेरी बायोलॉजी एज, ठीक है, बायो वेपन्स, बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बायो वीडीसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स। द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्परेरी बायोलॉजी एज, बायो वेपन्स तो नहीं बोलोगे, बायो इंसेक्टिसाइड या बायो वीडीसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड बोलोगे, क्योंकि भाई इस जीन को हम मैक्सिमम कहां यूज कर रहे हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बायो इंसेक्टिसाइड वाला अच्छा नाम इसके लिए बेटर रहेगा। द मेन चैलेंजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन इनटू मैच्योर फॉर्म यूजिंग, कौन सा बॉन्ड यूज करोगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब क्वेश्चन रिपीट मुझे लग रहा है वैसे ही हो रहे हैं, कंसेप्ट तो सारे रिपीट हो गए, ठीक है, कंसेप्ट सारे रिपीट हो गए, कंसेप्ट तो सारे रिपीट हो गए। एलाइजा, ये देखते हैं, अच्छा है क्वेश्चन है। एंजाइम यूज्ड इन एलाइजा टेस्ट इज, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं एलाइजा टेस्ट के अंदर, बताओ। पॉलीमरेज, पेरोक्सीडेज, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेरोक्सीडेज को यूज करते हैं एलाइजा के अंदर, यही कलर को चेंज करने में हेल्प करता है। अच्छा है ही नहीं, A probe is used in which state of genetic engineering? प्रोब को किस लिए यूज करते हैं जरा बताओ, डीएनए को तोड़ने के लिए ना, रिकॉम्बिनेशन के लिए ना, क्लोनिंग के लिए ना, स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी चीज को ढूंढना है तो प्रोब यूज करोगे। याद हो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोब, हाइब्रिडेशन टेक्नोलॉजी बताई थी मैंने, स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं प्रोब को, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है। कुछ पीसीआर से रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, एक मिनट ध्यान से देखो इनको। द बिलो डायग्राम रेफर टू पीसीआर, आइडेंटिफाई द स्टेप ए बी सी डी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताओ। ए में क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन, ए डीनेचुरेशन, कितने डिग्री टेम्प, 94 to 95। बी एनेलिंग, बी एनेलिंग, एनेलिंग हो रही है, ठीक है, एट 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सी एक्सटेंशन, सी में एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, यही सही मिल गया हमें करेक्ट में, तो ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ए एनेलिंग, ए में एनेलिंग नहीं हो रही, गलत हो गया। ए एक्सटेंशन नहीं हो रहा, ए एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। Which enzyme deficiency will lead to disease called SCID, adenosine deaminase? The genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured by permanently, जरा बताओ, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे दोगे तो परमानेंटली क्योर है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। Introducing the bone marrow cell producing ADA into cell at early embryonic stage, तो परमानेंट क्योर है, नहीं तो परमानेंट क्योर नहीं है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको यूज नहीं करते हो तो, समझ रहे हो, यस। क्या है, द नेमाटोड मिलेडोगाइनी इन्फेक्शन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, द नोबल स्ट्रेटजी आरएनए इंटरफेरेंस, डीएनए इंटरफेरेंस नहीं, आरएनए इंटरफेरेंस यूज किया था इसके लिए हम लोगों ने, आरएनए इंटरफेरेंस, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से रिलेटेड है। तो देखो ए में क्या लगाया आपने, मोटर लगाई है, मोटर दिख रही है कहीं, मोटर है, मोटर यही हो गया। चलो बी 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 फोम ब्रेकर, बी में क्या लगा रखा है आपने, फोम ब्रेकर, बी में फोम ब्रेकर। सी में देखो, सी 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 नीचे से बिल्कुल स्ट्राइल एयर को स्प्रेडिंग की जा रही है, स्ट्राइल एयर। डी देखो, स्टीम फॉर स्टलाइजेशन, स्टीम फॉर स्टलाइजेशन, जैसे स्टीम दी जा रही है स्टलाइजेशन के लिए। ई एसिड बेस, ई एसिड बेस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। रोजी, अ ट्रांसजेनिक काउ इज नोन टू प्रोड्यूस अ
टाइप ऑफ मिल्क विच हैज ऑल द फॉलोइंग करेक्टर एक्सेप्ट प्रोटीन कंटेंट 1 to 4 ग्राम पर लीटर, ह्यूमन अल्फा एल्बेक्टिव, ठीक है, मोर बैलेंस डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क, ठीक है, वाज प्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन 2001, एक्सेप्ट एक बताओ, एक कौन सा होगा? प्रोटीन इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर था, एक बार चेक करो। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था इसके अंदर, मोर बैलेंस डाइट देन नॉर्मल काउ मिल्क, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर देखोगे ना तो फर्स्ट तो दे रखा 2.4 ग्राम, पर ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था, कब हुआ था बताओ फटाफट, कब हुआ था? इसको कब किया था? रोजी काव वाला, मुझे सन चाहिए, सन बताओ कब किया था, किस टाइम में? 1997, 1997, यस 1997, ठीक है। फॉर एन एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस टू बी पेटेंटेड it should fulfill following criteria except inform should have the nobility होनी चाहिए उसके अंदर, it should be traditional product ना, traditional नहीं होना चाहिए भाई, it should have produce मतलब process utility होनी चाहिए, ठीक है, बस इसमें आएगा। ट्रेडिशनल चीज को आप पेटेंट नहीं करा सकते, ट्रेडिशनल तो नेचुरल है, एक्सेप्ट ट्रेडिशनल। तो समझे बेटा, तो लगभग सारे जो भी मेन कंसेप्ट थे, देखो सारे पीवाईक्यू मैंने डिस्कस करा दिए, सारे मेन कंसेप्ट हम डिस्कस कर ही लिए, मतलब इतने पॉइंट अगर आपको दिमाग में घूमे होंगे तो सारे इंपोर्टेंट पॉइंट आपके रिवाइज हो गए होंगे जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। ओके, तो अब कल मिलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को पलट लेना, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा। फिर मिलते हैं कल, कई चीजें सीखे होगे आप कि क्या गड़बड़ है, क्या करना है, कैसे करना है, डेटा को ऊपर लिखना है, थोड़ा सा जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इससे और बेटर चीजें क्लियर करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बेटा, बाय 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 बाय।